अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक है, मैं नीरज इश्तियाक हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज ईद का दिन है और ईद की तैयारी कल 29वें रोज़े से शुरू थी, लेकिन हमारे यहाँ कल 30वां रोज़ा था। आज ईद का दिन है, तो जो रमज़ान का महीना है वो ख़त्म हो चुका है। अल्लाह ताला का बड़ा ही बाबरकत महीना है, बड़े इनाम व कराम वाला महीना है, बड़े रहमतों वाला महीना है और हम मुसलमानों पे अल्लाह ताला का बड़ा ख़ास इनायत करम है। और इसी तरह से अल्लाह ताला ने फरमाया है अपने कुरान पाक में कि ये रोज़े तुम पर इसी तरह से फ़र्ज़ किए गए हैं जिस तरह से पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए गए थे। तो उन उम्मतों के ऊपर ये जो रोज़े थे वो ज़रा टफ़ थे, उनका टाइमिंग ज़्यादा थी, उनके थोड़ी मुश्किलात थी। तो ये हमारे ऊपर हमारे हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शफ़क़त है कि वो अल्लाह ताला की इनायत है कि हमारे लिए थोड़ा सा ये आसान कर दिया गया। फजर के टाइम सहरी रखते हैं, मगरिब के टाइम में हम इफ्तारी करते हैं। तो ये सारा बड़ा इनाम कराम वाला हमें महीना है और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसकी जज़ा और हिसाब और इनाम कराम दूंगा। तो ये एक तो इंसान को अल्लाह ताला ने फरमाया खुशी होती है रोज़ा इफ्तार करते हुए, बड़ी खुशी होती है, हर इंसान को होती है। और दूसरी खुशी ये होगी कि जब वो जन्नतुल फ़िरदौस में मुझे देखेगा, तो हमें अल्लाह ताला का इनाम व कराम होगा, हम अल्लाह ताला को देखेंगे। तो ये रोज़े का जो अल्लाह ताला का जो फरमान है, उसके अलावा ये साइंटिफिकली भी इंसानी बॉडी जो है उसके लिए बड़ा बेनिफिशियल है। जो इंसानी फासद मादे होते हैं, जो एक्स्ट्रा जो ऊपर जो चर्बी होती है या जो भी चीज़ें हैं इंसानी बॉडी की, वो इसमें एंजाइम जो हैं वो अल्लाह ताला उसको निजात देते हैं हमें। और साइंटिफिकली भी वो बॉडी बड़ी फिट हो जाती है। जो जिस तरह के भी मरीज़ हों, जो डायबिटिक्स हैं, हार्ट के हैं, दूसरे तीसरे हैं, उनके लिए रोज़ा बड़ा अच्छा होता है और बड़े अच्छे तरीके से गुजरता है। तो रोज़े जो हैं वो 30 रोज़े हैं। इसी तरह से इसके बाद चांद रात आती है, बड़ी खुशियाँ मनाई जाती हैं और अल्लाह ताला का बड़ा इनाम व कराम होता है। ये जो ईद उल फितर है या दूसरी ईद उल अज़हा है, तो ये वाली इंसान को जो पूरे महीने मुशक्क़त की जाती है, उसके बाद ये अल्लाह ताला का इनाम होता है जो ईद का दिन अल्लाह ताला ने इनायत किया गया है। तो इसके बाद फिर ईद पढ़ते हैं। ईद के लिए जो मसनून दुआएं हैं वो पढ़नी चाहिए, जो कि हमारी बड़ी मशहूर हैं कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर लिल्लाहिल हम्द। ये बड़ी मशहूर और बड़ी तकबीर है, बड़ी ईदों पे पढ़ी जाती है, दोनों ईदों पे। तो ये अल्लाह ताला का बड़ा इनाम है और ये हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि हम एक रास्ते से जाएँ मस्जिद में नमाज़ पढ़ने और दूसरे रास्ते से वापस आएँ। तो ये एक उनकी सुन्नत भी हम पूरी करते हैं। उसके बाद ये हमें जो इसके लिए जो लवाज़मात हैं ईद के लिए ख़ास तौर पे, जैसे हमें कि आपके नाखून कटे होने चाहिए, बाल सेट हों, आप नहाए धुले हों, गुस्ल किया हो, अच्छे नए कपड़े पहने हों। अगर नए नहीं भी हैं तो आप अपने पिछले जो दूसरे कपड़े वो पहन सकते हैं। गरीबों को शुमार करना चाहिए इसमें। ये जो फितराना होता है कि रोज़ों में कोई कमी पेशी हो तो वो उसका एक फ़ीसद मुकर्रर कर दी गई है हर बंदे की कैटेगरी वाइज। तो वो आपने ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले सबको देनी होती है। और हम जो एक महीना सेट आउट कर लेते हैं कि एक ज़कात का, कि हाँ ये ज़कात भी एक किस्म का बुरा लफ्ज़ नहीं, एक टैक्स है कि आपने जो इनकम आपको आई है उसमें से गरीबों का जो पार्ट है वो दें। इस तरह जो फसलें होती हैं उनका उशर दिया जाता है, उनका पार्ट गरीबों का, जो आपके भाई हैं उनका आपने हिस्सा देना है। तो ये सारे के सारे आपके लवाज़मात हैं और ईद की तैयारी करने के लिए ये सारी तैयारी करते हैं। उसके बाद दूसरे वसल्लम की सुन्नत है कि मीठा खाएँ, मीठा खा के आप मस्जिद जाएँ। जी व्यूवर्स, अभी ईद की नमाज़ पढ़ने से पहले हम हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत जो है वो पूरी करेंगे, तो मीठा खाएंगे। और मीठे में हमारे पास बड़ा अच्छा खीर है और आपको भी दिखाते हैं। ये जी बड़ी ट्रेडिशनल खीर है और ट्रेडिशनल तरीके से इसको प्रेजेंट किया है प्याले में, और ये हम इसको खा के देखते हैं कैसी है। माशाल्लाह बहुत टेस्टी है, बहुत अच्छी और टेस्टी बनी हुई है। मस्जिद में नमाज़ पढ़ें। नमाज का आप सब लोगों को पता है कि 2 रकात की वाजिब नमाज होती है। तो ये इसमें तकबीरें होती हैं, 6 तकबीरें होती हैं, उसके बाद खुतबा होता है, फिर सारे लोग दुआएं पढ़ते हैं, फिर ये तकबीरात पढ़ते हैं, फिर सारे लोग एक दूसरे गले मिलते हैं, 3 दफ़ा एक दूसरे को गले मिलते हैं। उसके बाद ये जो हमारे रस्म व रवाज हैं कि जैसे हमारे इस सब कॉन्टिनेंट में कि हम सारे घरों में आते हैं एक दूसरे रिश्तेदारों से, बहन भाइयों से, वालदैन से,
उनसे मिलते हैं, उनको ईद देते हैं। बच्चे छोटे लोगों को ईद दी जाती है, वो अपनी चीज़ें देखते हैं, खाते पीते हैं, बड़ा एंजॉय करते हैं। इसी तरह से हमें जो हमारे आबाओ-अजदाद जो पहले जो मफौत शुरगान हैं, वो सारे लोगों की भी हम कब्रों पे जाते हैं। ईद से पहले, ईद वाले दिन सुबह सुबह जाते हैं, उनकी कब्रों पे फातिहा ख़्वानी करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं। वो हमारा इंतज़ार कर रहे होते हैं, ये जो हदीसों में आता है, और हम उनको याद करते हैं, उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको जन्नतुल फ़िरदौस में आला से आला मक़ाम अता फ़रमाए, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत नसीब फ़रमाए, अल्लाह ताला हम सब के ऊपर अपना रहम व करम फ़रमाए। व्यूवर, ये कुछ हमारे आबाओ-अजदाद की कब्रें थीं जिन पे हमने हाज़िरी दी और उनके लिए दुआए मग़फ़िरत की, और ये मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं। तो ये अल्लाह ताला ने एक इंसान को चांस दिया, और इसी रमज़ान में आपको पता है कि बड़ी बबरकत रात होती है, ताक रात होती है, और इसमें अल्लाह ताला ने रमज़ान में कुरान पाक को भी उतारा, और ये सूरत शब कदर होती है, और ये 1000 महीनों से ज़्यादा बेहतर होती है। तो ये एक रात में हमने महसूस किया इस दफ़ा कि ये 27वीं रात थी। कई दफ़ा हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बुला दिया था, और उनके ज़माने में भी आती रही। उनके ऊपर तो ख़ास शफ़क़त थी अल्लाह ताला की, हम लोगों ने भी देखी हैं। और इसकी निशानियाँ होती हैं कि ठंडी ठंडी हवा होती है, और बड़े लोग सुकून होता है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं, उनसे मुसाफ़ा करते हैं। तो इस रात को हमें इबादत करनी चाहिए, और ये बड़ा ही बेहतरीन महीना है। अल्लाह ताला ने सारे महीने अच्छे, रमज़ान का तो ख़ास करम है अल्लाह ताला का हमारे ऊपर, मुसलमानों के ऊपर। तो ये जी आज का ब्लॉग था जो हमने शुरू किया हुआ है, और इसके बाद हम नमाज़ पढ़ने जाएंगे। 6:15 और 6:30 दो हमारे करीब मस्जिदें हैं, वहाँ पे हम जुम्मा की नमाज़, ईद की नमाज़ पढ़ेंगे। और अभी मेरा बेटा भी तैयार हो रहा है, उसको भी हम लेके जाएंगे। मैं कोशिश करता होता हूँ कि अपनी जो आल औलाद है उनको भी साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाए, उनको अपने कल्चर का, इस्लाम का, अपने आबाओ-अजदाद का भी उनको बताया जाए कि किस तरह से हमने आगे ज़िंदगी गुजारनी है, और इसी तरह से हम उनकी तालीम व तरबियत करेंगे, और अच्छे तरीके से वो इस्लाम के सिपाही बने, इस्लाम के लीडर बने, इस्लाम के मुजाहिद बने। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी ज़िंदगी अल्लाह ताला के दीन के ऊपर चले, और ये फितरत का दीन है। जो अच्छी चीज़ होगी, आपके दिल को अच्छी लगेगी, वो हमारा इस्लाम है। और ये दिल जो है वो डायरेक्टली अल्लाह ताला के ताबे है। शैतान जो है वो दिमाग पे असर करता है, तो दिल जो है डायरेक्टली अल्लाह ताला के ताबे, ये आपको बता देता है। लेकिन ये जो तबकाती फ़िक्रें हैं, मेंटली जो परेशानियां हैं, ये शैतान के हम पीछे लग जाते हैं, और दिमाग जो है वो दिल से जीत जाता है, और इंसान परेशान रहता है। सारा कुछ अल्लाह ताला की मर्ज़ी से होता है, और हमें अल्लाह ताला ने आज़ाद पैदा किया है। और हमें चाहिए कि जैसे सूरत फातिहा में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, कि हमें अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखा, और जिस पे अल्लाह ताला के नाम व कराम हैं। और ये हमारी आज ईद का दिन हम शुरू करते हैं, और इसके बाद फिर बाकी बहन भाई की तरफ जाएंगे, वालिदैन की तरफ जाएंगे, सबसे ईद मिलेंगे, दोस्तों यारों से ईद मिलेंगे, और खुशियाँ मनाएंगे। अल्लाह ताला ने बड़ा बरकत दिन हमें अनायत किया, इसको खुशियाँ मनाएंगे। चलें जी, हम चलते हैं अपने बाकी ब्लॉग की तरफ, और अभी हम थोड़ी देर में मस्जिद नमाज के लिए निकलेंगे ईद उल फितर की। चलें चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जी हम ईद की नमाज़ पढ़ने आए हैं, सारी तरफ गहमा गहमी है। ये सब ईद पढ़ रहे हैं, आप इस साइड पे आओ ना। ये जी मस्जिद से बाहर निकल रहे हैं। ये जी मस्जिद से बाहर आ रहे हैं। मस्जिद से बाहर आते हुए रास्ते में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, हदीसें हैं कि जब मस्जिद जाएं तो एक अलग रास्ते से जाएं, और वापस जाएं तो अलग रास्ते से जाएं। तो ये सुन्नत है, हम वो पूरी करेंगे। साथ इसकी तकबीर होती है ईद वाले दिन की, कि अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द। तो ये हमें पढ़नी चाहिए, और रास्ता बदल के जाना चाहिए। तो हम जा रहे हैं। ये जी हम वापसी की तरफ गामजन हैं, घर की तरफ।
जी व्यूवर्स, अभी मैं निकलने लगा हूँ और वालदा की तरफ, छोटे भाइयों की तरफ, और उसके बाद सिस्टर्स हैं तो उनकी तरफ। आज का ईद का दिन जो है वो हमारी दावत होगी उन लोगों की तरफ, और उसके बाद कल जो है वो सारे लोग फिर हमारी तरफ आएंगे। तो ये सारा ईद का जो सिस्टम है वो इस हिसाब से फिर सारा चलेगा। चलते हैं फिर आगे भी आपको दिखाते हैं कि क्या आज के व्लॉग में होता है। जी अभी हम निकल रहे हैं और अब्दुल्ला मेरे साथ है, और आगे चलते हैं, मिलते हैं सब लोगों के साथ। मुझे पहली दावत आ गई है। जी व्यूवर्स, अब दावत शुरू हो गई है, पहली मीठी चीज़। जी व्यूवर्स, मैं अभी आ गया हूँ वालदा की तरफ। तो आपको ईद मिल गई है? अब्दुल्ला अभी इधर आओ, अब्दुल्ला को मिली है। ये नूर आप इधर देखो। जी ये बच्चे हैं और इनको ईदी दी जा रही है, और जैसे ही ईदी इनको मिली है तो बड़े खुश हैं और आगे भी चलते हैं। लंच ब्रेक हो रही है जी, लंच ब्रेक। ये जी लंच ब्रेक। वीवर, मैं इस टाइम एक टायर शॉप पे हूँ। मेरी गाड़ी पंचर हो गई है, मेरा ड्राइवर आज छुट्टी पे है। जो मेरा बच्चों वाला ड्राइवर है वो भी छुट्टी पे गया हुआ है, दूसरे घर में है बेसिकली वो। तो अभी आज को टायरों वाला मिल नहीं रहा। अभी मैं एक वर्कशॉप पे आया हूँ और यहाँ पे अल्लाह करे टायर वाला मिल जाए और उसको पंचर लगवाते हैं। 2 जगहों से दावतें खा ली हैं और लंच हो गया हमारा। अब डिनर एक हमारी एक और बहन है उसकी तरफ जाना है, और कल जो होगा वो फिर सेकंड डे ऑफ ईद, वो फिर हमारी तरफ होगा। ये अच्छा वाला टाइम था, और बीच में ये पिछला जो टायर है काफ़ी दिनों से लग रहा था, और काफ़ी दिनों से पंचर लग रहा था। मैं ड्राइवर को कहता भी रहा कि यार ये करा लो, वो छुट्टी चुप करके चला गया। आज मुझे परेशानी हो रही है। चले फिर, अभी मैंने जाना है सिस्टर की तरफ, तो डिनर उधर है और उसके बाद फिर ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। व्यूवर्स, कार इज़ अगेन रेडी और इसके पंचर लग गए हैं 2, तो अभी हम वापस जाते हैं। सो अब्दुल्ला, लेट्स गो टू होम टू टेक सम रेस्ट। सो इन द इवनिंग वी विल गो टू अनदर सिस्टर हाउस for having dinner. She is cooking very delicious dishes, so let's go. So Abdullah, yesterday we have purchased some fruits, so I think watermelon we have not purchased, so I think we should purchase some watermelons, and yes, we got the watermelons here, eat, and we will take some watermelons and put in the freezer, so then we will take in the night. चलें जी, अब घर की तरफ चलते हैं। ये अल्लाह ताला की कितनी नेमतें हैं जी। ये देखिए कितने कितने बड़े बड़े ट्रक उतरे हुए हैं, और ये फलों की इतनी अवेलेबिलिटी है, और अल्लाह ताला की इनायतें हैं जी। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, अभी हम जा रहे हैं अपनी दूसरी बहन की तरफ और वहाँ डिनर करेंगे, और अभी रास्ते में जाते हैं, आपको दिखाते हैं रास्ता भी और व्लॉग को शुरू करते हैं अभी। So guys, we are heading towards Kent area. ये सब लोग अब असर की नमाज गाड़ी में पढ़ रहे हैं, टाइम नहीं मिला इनको, तो
जी रास्ते में पढ़ रहे हैं कि बजाय इसके कि छोड़ दें तो रास्ते में पढ़ लें। अब्दुल्ला, आर यू एंजॉइंग? जी। एंड वेयर आर यू गोइंग नाउ? Guys, this is Babda Town roundabout. So I was the in charge in 2012 when this project was in execution. व्यूअर्स, एक टाइम था 2012 में, तब लाहौर में कोई राउंड अबाउट को 80 प्रोजेक्ट्स थे और काफ़ी बड़े बड़े रोड के प्रोजेक्ट्स थे और उसमें काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रही थी। डेवलपमेंट शहबाज शरीफ साहब थे तब। अभी इमरान खान साहब जब लास्ट गवर्नमेंट थी तब भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन, तो इंडस्ट्री काफ़ी बूम में है। तो व्यूअर ये देखें, 4 रोड्स हैं पैरेलल। यहाँ खेत होते थे, ये रोड, तो यहाँ तब से ये रोड 2012 से ये काफ़ी रोड बेहतरीन रोड है, क्वालिटी रोड बना हुआ है। और ये मैंने खुद एग्जीक्यूशन कराया था, इसका क्लाइंट एलडीए था। ये 4 रोड्स हैं, 2 सर्विस रोड हैं, 2 मेन रोड हैं। इस तरह के बेशुमार रोड्स बनाए थे। तो ये देखें, ये बेहतरीन एरिया डेवलपमेंट कितनी हो गई है। सेम लिंक रोड मॉडल टाउन वाला, उस तरह की मार्केटिंग है इस टाइम। माशाल्लाह मस्जिद, और मगरिब का टाइम हो रहा है। ये वीवर अकबर चौक है, जो बड़ा मशहूर चौक है। ये मैं इसलिए कैप्चर कर रहा हूँ, कुछ हमारे भाई बाहर हैं, उनकी याद ताज़ा हो जाएगी और वो देख लेंगे इस चौक को। ये अकबर चौक साइड है, ये लिंक रोड साइड है। ये डॉक्टर फैसल साहब का जो घर था, वो बेचारे फौत हो गए, उनका घर देखे क्या बन गया। ये क्लिनिक्स, बंदूक खान। ये देखें जी नबील भाई, आपके लिए गोरमे रेस्टोरेंट। ये जी हमारा दूसरा घर, उसकी गली में हम आ गए हैं। कहता हूँ हाँ जी, ईद मुबारक कर रहा हूँ। सही, अच्छा, मगरिब का टाइम हो गया। ये जी हमारे इलाके की जो मेन मस्जिद है, ये वो है। माशाल्लाह बड़ी प्यारी है, बड़ी मस्जिद है। ये नबील भाई के लिए ये पोस्ट ऑफिस है, ये पेटी सेल वाले। ये मार्केट, सिविक सेंटर, सन स्टार। ये गैंग एंड बेक। केक्स आ गए।
के लिए जूस और आइसक्रीम और इस तरह की चीज़ें ले ली हैं। अब चलते हैं कैंट एरिया में। नबील भाई, ये आपका सन स्टार, ये नारकली वाले। जी व्यूवर्स, मैं पहुंच गया हूँ सिस्टर की तरफ और अभी अंदर चलते हैं, फिर देखते हैं, सबसे मुलाकात करते हैं। ईद मनाई जा रही है, पहला दिन है। जी व्यूवर, इस टाइम मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने आया हूँ मस्जिद में, तो अभी नमाज़ पढ़ के बाहर निकला हूँ। अभी घर जा रहा हूँ वापस सिस्टर की तरफ, वहाँ पे फिर डिनर करते हैं और फिर वहाँ से आगे जाएंगे। ये बड़ी अच्छी मस्जिद है और ये काफ़ी बड़ी मस्जिद है, साथ इसके बहुत बड़ा पार्क है, बच्चे खेलते हैं, वॉक करते हैं। सारा एरिया बड़ा सिक्योर्ड एरिया है, PAF कॉलोनी। तो ये मेरी लेफ़्ट साइड पे सारा पार्क एरिया है और अभी बाकी घर चलते हैं। लो जी, वापस आ गए। रेडी है। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी व्यूवर्स, आज का व्लॉग आपने देखा, काफ़ी सारी एक्सरसाइज आपने देखी, 2-3 जगहों पे हमारी दावत थी वो आपने देखी, बड़े बड़े खाने खाए। जो डाइटिंग की हुई थी पूरे रमज़ान में, वो 2-3 दिन में हम पूरी कर देंगे। और ये बड़े अच्छे अच्छे खाने और ये आपने देखे हैं सारे, अल्लाह का शुक्र है सारा। और आज के ब्लॉग को यही ख़त्म करते हैं। खुश रहें और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। हम सबको शुक्र अदा करना चाहिए और सबकी बेहतरीन जो एक एक्टिविटी थी रमज़ान, उसको कंटिन्यू करें। नमाज़ें, कुरान की तिलावत, अपने खाने को कंट्रोल करें और नेकियां कमाएं और ज़िंदगी जो रमज़ान में थी इसको कंटिन्यू करें। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।